जय हिंद दोस्तों। मेरी यूट्यूब चैनल आरपीएस स्टडी अड्डा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। हालांकि मैंने जैसा कि आपको पिछली वीडियो में कहा था कि इसकी रूल बुक जल्दी आ जाएगी। रूल बुक जारी हो चुकी है और कुछ आपके एग्जाम में पैटर्न में चेंज हुए हैं, कुछ सिलेबस भी चेंज हो गया। हालांकि मैं आपको बताती हूँ, हालांकि कोई बुराई नहीं है सिलेबस चेंज होने में, अच्छी बात है। जैसा आप लोग वो सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना है, क्योंकि आपके पास अभी सफिशिएंट टाइम है। देखिए, इसके अंतर्गत बहुत सारी भर्तियां आई हैं, लगभग 100 या 200 टाइप्स की भर्ती हैं, जिसमें से एक पटवारी की भर्ती भी है। मैं आपको ये ऑलरेडी पिछले वीडियो बता चुकी हूँ कि इसका जो फॉर्म है 5 जनवरी से डलना स्टार्ट हो जाएगा। 19 जनवरी इसकी लास्ट डेट है, और यदि आपको फॉर्म में कोई संशोधन करवाना है तो 24 लास्ट डेट है 5 से लेके। फीस मैं आपको बता ही चुकी थी, ये 500, 250, अनरिजर्व के लिए 500, ओबीसी पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति ST SC 250 रुपये। मैं आपको पेपर का डेट भी बता चुकी थी, 15 मार्च को आपका पेपर है, 2 शिफ्ट में पेपर है, एक 9 से 12 और एक 2:30 से 5:30। पेपर का टाइम आपका 3 घंटा है। मैं आपको इसका सिलेबस और बता देती हूँ। आप सभी को लगभग ये PDF प्राप्त हो ही चुकी होगी। आपका पेपर 2 पेपर हो चुके हैं इसी में, एक ही दिन 100 नंबर के 2 पेपर होंगे आपके लिए। मैं आपको और इसका सिलेबस समझाती हूँ। देखिए, लंबी PDF, हालांकि 100 से ज़्यादा पेज की PDF आई है। अब मैं आपको एक एक चीज़ उसमें पढ़कर तो नहीं बता सकती हूँ, आप सभी डाउनलोड कर लीजिएगा वेबसाइट से PEV की, और पढ़ते रहिएगा। जो जो चीज़ आपके काम की है मैं आपको वो बताती हूँ। CPCT के लिए इन्होंने कम से कम 3 ईयर का टाइम दिया है आपके लिए। देखिए, और एक आरक्षण दिया गया है अनुसूचित जाति की 20%, अनुसूचित जनजाति को 20%, अनुसूचित जाति को 16%, पिछड़ा वर्ग को 27%, और ये 10%। ये 10% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए दिया, EWS वाला होगा। देखिए, आपकी दृष्टि बाधित, ये सारी चीज़ें बताई हुई आप पढ़ सकते हैं। बहरे और कम सुनने वाले के लिए इतना प्रतिशत तक चलेगा, इतना तक ये डिटेल दी हुई है। संविदा कर्मी हेतु नियम दिए हैं कुछ, आप सभी आप पढ़ लीजिएगा PDF जो मैं आपको सिलेबस में आपको वो समझा दे रही हूँ इसका। देखिए, पदों का विवरण दिया, सीधी भर्ती संविदा के रिक्त पदों का विवरण इसमें दिया। मैं आपके पटवारी के पदों का विवरण समझाती हूँ आपके लिए, इसमें क्या आया है विवरण। देखिए, बहुत प्रकार की भर्तियाँ आई हैं, टोटल 3,335 की समथिंग है। इसमें पटवारी की 2,736 हैं, इतनी की समथिंग है। एक दो दर दर हो सकती है, लेकिन इतनी ही आपकी ये एग्जैक्ट इसी PDF में आपको मालूम चलेगा। देखिए, सीधी भर्ती बैकलॉग, सीधी भर्ती के पद दिए हुए, इसमें मैं आपको पटवारी का बता देती हूँ। सीधी भर्ती बैकलॉग 26 संविदा कर्मी वाले दिए हैं इसमें। सामाजिक कार्यकर्ता और सहायक विधि अधिकारी, सीधी भर्ती राजस्व, कुल एक पद का आप देखिए। आप ये इसमें कुल एक पद दिया, सीधी भर्ती राजस्व निरीक्षक में, वो भी अनरिजर्व कैटेगरी से ओपन, यानी कि मेल कैंडिडेट के लिए ना। आप देखिए, और इसमें ये सारी PDF आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। हालांकि आप सभी के लिए अच्छी अपडेट है कि आपको इसके सिलेबस के बारे में कम से कम 2-3 महीने सफिशिएंट टाइम मिल गया है, आप कर सकते हैं। इसमें इंग्लिश हालांकि ऐड हो चुकी है, और आपका जो पंचायती राज था वो हट चुका है, उसकी जगह आपका नया सब्जेक्ट आ गया है मैनेजमेंट, यानी कि प्रबंधन। कि वो सब्जेक्ट भी काफ़ी अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। आप सभी अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा। मैं आपके लिए बताती हूँ इसमें इसका सिलेबस कहाँ पर है। पटवारी चयन परीक्षा 2022 हेतु चयन संबंधी नियम। पटवारी के रिक्त पदों पर चयन हेतु परीक्षा के लिए कुछ आदेश दिए गए हैं। यह आदेश उन समस्त आवेदकों पर लागू होते हैं जो भू अभिलेख राजस्व विभाग के पटवारी पद के चयन हेतु आवेदन कर रहे हैं। देखिए, आप इसमें क्या क्या डिटेल आई है। आरक्षण के अभिप्रेत है, सेवाओं में अनुसूचित जाति, जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, EWS, अन्य पिछड़ा वर्ग। मैंने आरक्षण आपको बता ही दिया है कि इसको कितने % है। इसमें अनुसूचित जाति से अभिप्रेत आप बाकी सभी डिटेल पढ़ सकते हैं इसमें। देखिए, अन्य पिछड़े वर्ग से अभिप्रेत, भर्ती का वर्ष से अभिप्रेत, भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी। देखिए, आप कुछ नियम, पटवारी चयन प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिए वही उम्मीदवार पात्र होगा जिसके पास ये क्वालिफिकेशन यानी कि एलिजिबिलिटी रहेगी।
किसी भी आप कोई भी ग्रेजुएट हो, बीएससी किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने स्नातक की उपाधि ली हो, यानी कि आपका ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है। पटवारी चयन परीक्षा हेतु सीपीसीटी स्कोर कार्ड हिंदी टाइपिंग एवं कंप्यूटर दक्षता सहित आपका सीपीसीटी होना अनिवार्य है, उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तथापि सीपीसीटी परीक्षा उत्तीर्ण न होने पर चयनित अभ्यर्थी को सीपीसीटी परीक्षा नियुक्ति के पश्चात परीक्षा अवधि 3 वर्ष के अंदर उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। आपको 3 वर्ष के अंदर ये सीपीसीटी की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, अन्यथा आपकी नियुक्ति है वो निरस्त कर दी जाएगी। सीधी भर्ती के पद पर प्रथम 3 वर्ष के दौरान चयनित अभ्यर्थियों का वेतन आपको मैं बता चुकी हूँ, पहले 70% दिया जाता है, फिर 80, फिर 90, चौथी वर्ष आपको पूरा 100% दिया जाता है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन चयन के समय राजस्व विभाग द्वारा परीक्षा में नियुक्ति पत्र प्रदान करने के पूर्व किया जाएगा। देखिए आप, ये पटवारी का पद जिला स्तरीय संपर्क पद होता है, जिले के हिसाब से निकलते हैं, अतः जिला स्तर पर लागू पदों का आरक्षण या रोस्टर का पालन चयन प्रक्रिया के दौरान किया जाना सुनिश्चित है। देखिए आप, ये जिले के सब महिलाओं के लिए 33% आरक्षण होगा, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10% होगा। मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल, देखिए आप सारी डेटा पढ़ लीजिएगा। देखिए और इसमें क्या है, आपकी आयु क्या है इसमें, देखिए अभ्यर्थियों की आयु की गणना 1 जनवरी 2023 से निर्धारित की जाएगी। आपको इस तक कितना हो जाना चाहिए। खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती के भरे जाने वाले पदों के लिए आप न्यूनतम आयु 18 वर्ष, अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। और अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग शासकीय निगम मंडल अधिकारियों के लिए 18 से 45 यानी कि 5 वर्ष के आपको रिलैक्सेशन छूट दी गई है। सभी पदों के अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी, क्योंकि देखिए आप, और ये डिटेल दी हुई है, इसमें सारे नियम वगैरह दिए हुए हैं। चयन नियुक्ति प्रक्रिया सारी पीडीएफ को आप देख लीजिएगा एक हिसाब से। देखिए अभी पदों का विवरण ये आए हैं, अब के 2736 पद, हालांकि ये काफ़ी लंबे पद हैं, मतलब यानी कि बहुत ज़्यादा पद हैं आपके, ये 2736 पद, 2736 पद मैंने आपको सुबह कम बताए थे, मैंने कहा था कि इसमें कुछ इंक्रीज हो सकते हैं, वो इंक्रीज हो गए हैं। देखिए अनरिजर्व में मेल कैंडिडेट के लिए 487 पद हैं, अनरिजर्व जनरल कैटेगरी यानी कि मेल कैंडिडेट के लिए 487, फीमेल के लिए 220 हैं। देखिए और ईडब्ल्यूएस में अनरिजर्व यानी कि मेल के ओपन कैंडिडेट के लिए 135 और फीमेल के लिए 51। अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए टोटल पद हैं आपके, मेल के लिए 189 और फीमेल के लिए 75 पद हैं। और अनुसूचित जाति एसटी के लिए हैं 302 मेल कैंडिडेट के लिए और फीमेल के लिए 133। ओबीसी के देखिए मेल के लिए 316 और फीमेल के लिए 142। भूतपूर्व सैनिकों की दिया गया है, संविदा कर्मी हेतु दिया गया है, टोटल कुल मिला के आपको ऐसा योग दिया गया है। देखिए अनरिजर्व के लिए 975, ईडब्ल्यूएस के लिए 223, अनुसूचित जाति एससी के लिए 337, एसटी के लिए अनुसूचित जनजाति 586, ओबीसी के लिए 615 पद। सबसे ज़्यादा अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए है। दिव्यांगों की कुल 116 रिक्तियों में से आप ये डिटेल दी हुई है, आप देख सकते हैं इसकी। आप समझ गए होंगे, हालांकि काफ़ी अच्छे पद आए हैं, इतने पद बहुत सारे पद हैं, कोई कम पद नहीं है आपके लिए। अब मैं आपको इसका सिलेबस आपका ये सिलेबस है। सामान्य विज्ञान, आपको विज्ञान देखिए सबसे पहले तो आपको मैथ्स आनी है। देखिए उसके बाद देखिए मैथ, उसके बाद आपको हिंदी आनी है। आपकी इसमें इंग्लिश ऐड हो चुकी है, हालांकि आप जैसे पुलिस की तैयारी कर रहे थे एसएससी की, तो उसमें आप ऑलरेडी इंग्लिश पढ़ते थे, तो आप बस अब इसमें इंग्लिश ऐड हो चुकी है आप लोगों के लिए। आपको अब इंग्लिश पढ़ना ही होगा, इंग्लिश से भाग नहीं सकते। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सामान्य विज्ञान यानी कि साइंस, और देखिए सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि यानी कि आपकी रीजनिंग भी इसमें ऐड हो चुकी। अभी तक रीजनिंग नहीं आती थी, कंप्यूटर आपका पहले भी आता था, अब भी आएगा। सामान्य तार्किक होगी तब वही रीजनिंग है। सामान्य प्रबंधन, इसकी जगह अभी तक आपका पंचायती राज अर्थात ग्रामीण अर्थव्यवस्था आती थी, लेकिन अब आपका क्या ऐड हो चुका है, सामान्य प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट, यानी कि अब आपका देखो साइंस आएगी,
मैथ आएगी, रीजनिंग आएगी, हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी। एमपीजी के आता था वो आएगा ही आपका, क्योंकि अब कई जीके में कॉमन हो जाएगा। आपका जीके जो आता था वो आएगा। रीजनिंग हो गई, मैथ्स हो गई, कंप्यूटर हो गया आपका, प्रबंधन, सामान्य प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट। इतने सब्जेक्ट अब आपके लिए आएंगे। देखिए साइंस, देखिए मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, 4 तो यही हो गए। साइंस 5, एमपीजी के और जीके 6, कंप्यूटर 7, सामान्य प्रबंधन 8। हो सकता है एमपीजी को आप इसको अलग अलग से काउंट कर लें। इस तरीके से आपके 7-8 सब्जेक्ट आने हैं। 100 नंबर के आपके 2 पेपर होंगे, एक पेपर 100 नंबर का, अगला पेपर भी 100 नंबर का। इनने दिया है फर्स्ट पेपर में क्या क्या आएगी, साइंस, हिंदी, इंग्लिश और मैथ, 4 सब्जेक्ट आएंगे। मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश फर्स्ट पेपर में। सेकंड में आपकी रीजनिंग, कंप्यूटर, सामान्य प्रबंधन, जीके वगैरह। और अब मैं आपको और जीके का क्लियर, सामान्य विज्ञान इसी में आएगा आपका। आप समझ गए होंगे। आई होप आपको सिलेबस क्लियर हो गया होगा। आपके अब कुल अंक ये दिए हुए हैं। आपके क्वेश्चन भी बढ़ चुके हैं, 100 क्वेश्चन हो गए हैं। आपके पास 3 घंटे का समय है। आप सभी को ये सिलेबस क्लियर हो गया होगा। यदि आप सभी मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।